आर्थर द किंग में माइक एक खतरनाक एडवेंचर रेस में हिस्सा लेता है। रेस के दौरान वह मुश्किलों में फंस जाता है, लेकिन उसका वफादार कुत्ता आर्थर हमेशा उसके साथ रहता है और उसकी जान बचाता है। यह कहानी साहस, वफादारी और उनके अनोखे बंधन की है। कहानी की शुरुआत होती है कोस्टा रिका में 2015 में। माइकल लाइट, एक अमेरिकन एडवेंचर रेसर, अपने टीम के साथ एडवेंचर रेसिंग वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा ले रहा है। एडवेंचर रेसिंग में दौड़ना, चढ़ाई करना, कयाकिंग और माउंटेन बाइकिंग होती है और ये रेस कई 100 मील लंबी होती है। माइकल की टीम में उसकी गर्लफ्रेंड हेलेन, एक टीममेट लियो और दूसरे एक्सपीरियंस्ड रेसर शामिल हैं। उन्होंने इस मल्टी डे कॉम्पिटिशन के लिए काफी ट्रेनिंग की है। पहले ही दिन उन्हें कयाकिंग का हिस्सा करना है। माइकल, जो टीम कैप्टन है, फैसला करता है कि वे धारा के खिलाफ कयाक करेंगे ताकि अगले चेक पॉइंट तक पहुंच सके। टीम के बाकी लोग, खासकर लियो, उसकी सलाह पर सवाल उठाते हैं और अलग रास्ता सुझाते हैं। वे उसे चेतावनी देते हैं कि धारा के खिलाफ जाना मुश्किल होगा। माइकल उनकी बातों को नजरअंदाज करता है और टीम को अपने प्लान को फॉलो करने का आदेश देता है। ये फैसला बुरा साबित होता है। धारा के खिलाफ कयाक करना उन्हें थका देता है और बहुत समय खराब होता है। वे बाकी टीमों से काफी पीछे हो जाते हैं और फंस जाते हैं। उनकी रेस पहले ही दिन खत्म हो जाती है। लियो माइकल से बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने सभी की राय को अनसुना किया। ये फेल्योर कैमरे में कैद हो जाता है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। पोस्ट में उनकी टीम पहले दिन ही फंसी और हार चुकी दिखाई देती है। ये माइकल की 19वीं कोशिश थी एडवेंचर रेस जीतने की, जो पब्लिक में शर्मिंदगी में बदल गई। 3 साल बाद 2018 में माइकल कोलोराडो स्प्रिंग्स में रहता है। अब वह हेलेन से शादीशुदा है और अपने पिता चार्ली की रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहा है। वह प्रॉपर्टी दिखाता है और पेपर वर्क संभालता है, लेकिन वह खुश नहीं है। ये सामान्य जीवन उसे संतुष्टि नहीं देता। माइकल अक्सर 2015 का वो वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट देखता है और अपनी फेल्योर को सोचकर ऑब्सेस करता है। हेलेन उसकी नाखुशी नोट करती है। वह उसकी कम्पेटिटिव स्पिरिट को समझती है क्योंकि उसे भी ये पसंद है। एक दिन हेलेन माइकल को फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। वह उसे कहती है कि नई टीम बनाओ और एक स्पॉन्सर ढूंढो ताकि एक और जीत की कोशिश की जा सके। उसकी बात सुनकर माइकल फिर से रेस में भाग लेने का मन बनाता है। वह अपनी 20वीं कोशिश की तैयारी करता है। माइकल टीम बनाने लगता है। उसकी पहली पसंद ओलिविया है, जो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर है। उसके पिता भी प्रोफेशनल क्लाइंबर थे और ओलिविया ने उनके स्किल्स और जुनून को सीखा है। पहाड़ी जगहों पर चढ़ाई के लिए उसकी मदद बहुत जरूरी है। दूसरा सदस्य चिक है, एक पुराना रेसर जो पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा था और कई रेस जीत चुका है, लेकिन उसे घुटने में चोट लगी थी और टीम से बाहर हो गया। उसका घुटना अभी ठीक नहीं है और यह पक्का नहीं कि वह फिर रेस कर पाएगा। फिर भी चिक बहुत चाहता है कि उसे एक और मौका मिले। माइकल ब्रॉडरेल से स्पॉन्सरशिप के लिए कहता है। वह पूरी रकम मांगता है, लेकिन वे आधा ही देते हैं और शर्त लगाते हैं कि चौथा टीम मेंबर वे चुनेंगे। वे लियो चाहते हैं, जो 2015 के बाद सोशल मीडिया स्टार बन गया है। लियो की वजह से टीम को ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। माइकल ने उस वायरल पोस्ट के बाद लियो से बात नहीं की थी, लेकिन पैसे चाहिए, इसलिए वह आधा पैसा और लियो को टीम में लेने को मान जाता है। माइकल कैलिफोर्निया जाता है ताकि लियो से मिले। लियो अपनी नई एडवेंचर स्पोर्ट्स कपड़ों की लाइन के प्रमोशन में बिजी है। बातचीत थोड़ी टेंशन वाली है। लियो को टीम में मनाने के लिए माइकल मानता है कि 2015 की रेस हारने में उसका अहंकार गलती थी। वह कहता है कि इस बार वह टीम की बात सुनेगा और सब मिलकर फैसला लेंगे। लियो सोच समझकर मान जाता है। अब वह सफल है और रेसिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर कुछ है जो उसे फिर से कॉम्पीट करने के लिए कहता है। वह टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। टीम डोमिनिकन रिपब्लिक जाती है और उनके पास तैयारी के लिए सिर्फ 4 दिन है। ये काफी कम समय है। एलीट टीम्स आमतौर पर हफ्तों तक एक्लिमेट करती हैं, लेकिन उनका लिमिटेड बजट ज्यादा तैयारी की अनुमति नहीं देता। रेस बहुत बड़ी है। 30 देशों की 54 टीमें एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। रूट 400 मील से ज्यादा का है। पहाड़ी जंगल के टेरेन से होकर जाता है, जिसमें ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग और कायाकिंग शामिल है। टीमें मैंडेटरी चेक पॉइंट्स के बीच अपना रास्ता खुद चुनती हैं। माइकल की टीम में चिक नेविगेशन करेगा। रेस शुरू होने से ठीक पहले ओलिविया कुछ पर्सनल साझा करती है। वह अपने पिता के लिए रेस कर रही है, जिनको पैंक्रियाटिक कैंसर है और बहुत समय नहीं बचा है। ये उनका आखिरी मौका है जीतने का, जब तक उनका पिता देख सकता है। वह जानती है कि वह फिर कोशिश नहीं करेगी। माइकल और चिक समझते हैं, क्योंकि वे भी सिमिलर स्थिति में हैं। ये माइकल की 20वीं कोशिश है। रियलिस्टिकली ये उसकी आखिरी मौका है।
चिक नी इंजरी का मतलब है कि ये उसकी फाइनल रेस भी है। तीनों जानते हैं कि उन्हें और मौका नहीं मिलेगा। रेस शुरू होती है। पहला स्टेज है ट्रैकिंग। माइकल की टीम चैलेंजिंग टेरेन से एफिशिएंटली आगे बढ़ती है और फर्स्ट ट्रांजिशन कैंप तक बिना बड़ी परेशानी के पहुंच जाती है। कैंप में वे रेस्ट और रिफ्यूल करते हैं। एडवेंचर रेसिंग में कांस्टेंट न्यूट्रिशन जरूरी है क्योंकि एक्सट्रीम एक्सर्शन बहुत कैलोरीज बर्न करता है। रेस्ट करते समय माइकल को एक स्ट्रे डॉग दिखाई देता है जो घूम रहा है। कुत्ता भूखा लगता है, शायद रेसर्स से मिली स्क्रैप से जिंदा रह रहा है। माइकल को दया आती है और वह अपने रेशन से कुछ मीट बॉल्स कुत्ते को देता है। कुत्ता ग्रेटफुली खाना खा लेता है। रेस्ट के बाद टीम अगले स्टेज के लिए आगे बढ़ती है और कुत्ते को पीछे छोड़ देती है। स्टेज 2 और 3 मिलकर एक बड़ा सेक्शन बनाते हैं, लगभग 200 मील का, जिसमें सभी तरह के टेरेन चैलेंजेस हैं। टीम पहाड़ी जंगल में माउंटेन बाइक्स पर रफ लैंडस्केप से गुजरती है। फिर वे एरियाज पहुंचते हैं जिन्हें केवल रॉक क्लाइंबिंग से ही एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन वे अपनी बाइक्स छोड़ नहीं सकते। उन्हें अपनी माउंटेन बाइक्स अपने बैक्स पर स्ट्रैप करके क्लाइंब करना होगा। ओलिविया की क्लाइंबिंग स्किल्स बहुत काम आती है। वह टीम को रॉक फेसेस पर लीड करती है, लेकिन 30+ पाउंड्स की बाइसिकल अपने ऊपर स्ट्रैप करके क्लाइंब करना नॉर्मल क्लाइंबिंग से बहुत ज्यादा मुश्किल है। वे एक रेवाइन के ऊपर जिप लाइन केबल्स देखते हैं। शॉर्टकट के तौर पर उन्हें यूज करने का फैसला करते हैं और अपनी बाइक्स केबल्स पर स्ट्रैप करते हैं। चिक सफलतापूर्वक क्रॉस करता है। लियो भी सफलतापूर्वक क्रॉस करता है, लेकिन ओलिविया की पुल्ली फ्रेइंग केबल पर फंस जाती है। वह रेवाइन के ऊपर सस्पेंडेड फंस जाती है, केबल टूटने वाली है। माइकल जल्दी से एक रिस्की मैन्यूवर करता है। वह केबल पर जाकर ओलिविया के पास जाता है और उसका जैम पुल्ली फ्री करता है, जबकि केबल उनके कंबाइंड वेट के नीचे फ्रे हो रही है। दोनों सुरक्षित पहुंच जाते हैं, लेकिन रेस्क्यू में बहुत कीमती समय चला जाता है। ट्रांजिशन एरिया 6 पर, जो हाफ वे पॉइंट है, टीम्स 1 घंटे तक रेस्ट कर सकते हैं। माइकल की टीम सिर्फ 35 मिनट रेस्ट लेती है, सोचकर कि 25 मिनट बचाना उन्हें कम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। ये रिस्की है क्योंकि इनएडिक्वेट रेस्ट बाद में मिस्टेक्स करवा सकता है। अगला स्टेज नाइट ट्रैकिंग है जंगल में। वे डार्कनेस में हेडलैम्प्स यूज करके हाइक कर रहे हैं। फिर भारी बारिश शुरू हो जाती है, उन्हें गीला कर देती है और ट्रेल मड्डी कर देती है। विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है। इस मुश्किल ट्रैक के दौरान लियो अपना फोन निकालता है और टीम को फिल्म करना शुरू कर देता है, रिकॉर्ड करता है कि वे कितने टायर्ड और मिजरेबल दिख रहे हैं। माइकल इसे देख सस्पिशियस हो जाता है और 2015 के वायरल पोस्ट की याद आती है। वह लियो का फोन पकड़कर जंगल में फेंक देता है। एक जोरदार झगड़ा होता है। माइकल मानता है कि उसे पहले से पता था कि चिक की घुटने की इंजरी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन उसने उसे टीम में रखा। लियो भी स्वीकार करता है कि उसे विश्वास नहीं है कि वे रेस जीत सकते हैं। उसे माइकल की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है। तभी कहीं से भौंकने की आवाज आती है। पहला ट्रांजिशन कैंप वाला स्ट्रे डॉग सामने आता है। ये कुत्ता समहाउ 200 मील से ज्यादा पहाड़ों और जंगल से उनका पीछा करता आया है। कुत्ता जोर से भौंकता है, उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करता है। वे समझते हैं कि वे क्लिफ के किनारे चल रहे थे। अंधेरे और बारिश में वे ड्रॉप नहीं देख पाए। कुत्ते ने उन्हें गंभीर चोट या मौत से बचा लिया। टीम इस कुत्ते को अपना 5वां सदस्य बनाती है। वे उसका नाम आर्थर रखते हैं, किंग आर्थर के नाम पर, क्योंकि उसने बहादुरी और निस्वार्थता दिखाई। आर्थर अब उनके साथ यात्रा करता है। टीम फाइनल स्टेज में पहुंचती है, समंदर में कायाकिंग करके फिनिश लाइन तक जाना। इस समय माइकल की टीम फर्स्ट प्लेस में है। वे बाकी 53 टीम से आगे हैं। 19 फेलियर्स के बाद अब जीत उनके करीब है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आर्थर कायाक्स में नहीं आ सकता। यह डेंजरस होगा और रेस के रूल्स के खिलाफ है। उन्हें उसे शोर पर छोड़ना पड़ेगा। टीम आर्थर से कहती है कि वहीं रुको और वे अपनी कायाक्स लॉन्च करते हैं। वे अभी भी फर्स्ट प्लेस में हैं, बस फिनिश लाइन के कुछ मील दूर हैं। तभी उन्हें पीछे से भौंकने की आवाज सुनाई देती है। आर्थर समंदर में कूद जाता है और कायाकिंग टीम का पीछा करता है। आर्थर पूरी ताकत से तैरता है, टीम के साथ रहने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर यह तैराकी पूरी नहीं कर सकता। दूरी बहुत लंबी है और करंट्स बहुत तेज है। वे देखते हैं कि आर्थर स्ट्रगल करने लगता है, वह डूब रहा है। माइकल के सामने असंभव फैसला है। वह फिनिश लाइन तक जाए और रेस जीत ले, अपने 20 अटेम्प्ट्स के बाद सपना पूरा करे, लेकिन आर्थर डूब जाएगा। या वापस मुड़े और आर्थर को बचाएं, रेस हार जाए और अपनी मेहनत और ओलिविया के पिता के लिए जीत का मौका खो दे। माइकल अपनी कायाक घुमाता है, टीम उसके पीछे जाती है। वे वापस आर्थर तक पहुंचते हैं और उसे समंदर से निकालकर कायाक में रखते हैं, उसे डूबने से बचाते हैं। लेकिन इस देरी की वजह से वे रेस हार जाते हैं।
कई टीम्स उन्हें पास कर देती हैं और फिनिश लाइन पहले पहुंचती हैं। माइकल की टीम सेकंड प्लेस में पूरी कोर्स समाप्त करती है, फर्स्ट नहीं। 20 कोशिशों के बाद भी माइकल जीत नहीं पाया। टीम फिनिश लाइन पार करती है और आर्थर उनके कायक में है। कुत्ता दुनिया की सबसे कठिन रेस में 400 मील से ज्यादा तय कर चुका है, लेकिन फिनिश करते ही आर्थर कोलैप्स कर जाता है। उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया है। वे आर्थर को वेटरनरी स्टाफ के पास ले जाते हैं। एक वेट उसे एग्जामिन करता है और बुरी खबर देता है, आर्थर को सीवियर पैरासाइट इन्फेक्शन है, शायद 400 माइल जर्नी में कंटामिनेटेड पानी पीने की वजह से। इन्फेक्शन एडवांस्ड है और फैल रही है। वेट यूथनेशिया की सलाह देता है, अब उसे खत्म करना ताकि और सफरिंग न हो। माइकल बिल्कुल भी मानता नहीं। यह कुत्ता 400 मील उनका पीछा करके आया, क्लिफ से उनकी जान बचाई, टीम का हिस्सा बन गया। माइकल आर्थर को नहीं छोड़ सकता, लेकिन वे डोमिनिकन रिपब्लिक में हैं। एक बीमार स्ट्रे डॉग को यूनाइटेड स्टेट्स ले जाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पेपरवर्क, हेल्थ सर्टिफिकेट्स और लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव है। माइकल पूरी तरह कमिटेड है आर्थर को बचाने के लिए। अगले हफ्तों में वह इंटरनेशनल एनिमल ट्रांसपोर्ट की सभी प्रोसीजर करता है। डोमिनिकन रिपब्लिक में आर्थर का ट्रीटमेंट करवाता है ताकि उसे स्टेबलाइज किया जा सके। वह सभी जरूरी पेपरवर्क और परमिट्स अरेंज करता है। फ्लाइट्स और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स भी संभालता है। आखिरकार माइकल आर्थर को सक्सेसफुली यूनाइटेड स्टेट्स ले आता है। अमेरिका में आर्थर को एडवांस्ड वेटरनरी ट्रीटमेंट मिलता है पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए। ट्रीटमेंट इंटेंसिव है लेकिन काम करता है। आर्थर बच जाता है। माइकल ने अपनी 20वीं कोशिश में एडवेंचर रेस जीत नहीं पाई, लेकिन उसने कुछ और कीमती पाया, एक लॉयल साथी जो उसके बेहतर वर्जन का प्रतीक है। एक लीडर जो अपनी टीम की सुनता है और सही फैसले करता है, सिर्फ शोहरत पाने के लिए नहीं। टीम ने जीत के बजाय कंपैशन चुना और पता चला कि कभी कभी रेस हारना मतलब कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जीतना होता है। आर्थर लॉयल्टी, सैक्रिफाइस और शेयर्ड स्ट्रगल से बनने वाले बॉन्ड्स का प्रतीक बन गया। यह सच्ची कहानी दिखाती है कि कैसे एक अनएक्सपेक्टेड दोस्ती सब बदल सकती है, और सबसे मीनिंगफुल जीत हमेशा मेडल्स या फर्स्ट प्लेस से नहीं आती।